लेकिन फटाफट से पतंजलि फूड्स स्क्रीन पर लेकर आते हैं अनुमान से कुछ बेहतर, खासतौर से आय 4.5% बढ़ी है, बिट्टा ग्रोथ करीब 14% के आसपास का आया, मार्जिन में सुधार है, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा, इसीलिए मुनाफे पर प्रेशर बनता दिखाई दिया है। अब ग्रोथ कहां से आ रही है? फूड बिजनेस क्या कर रहा है? एडिबल ऑयल बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है? कंपनी के सीईओ संजीव अस्थाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, पहले तो ये एडिबल ऑयल का कारोबार, अगर उसका एक डिटेल दे सकें, वहां पर कब तक पिकअप देखने को मिल सकता है और FY25 लार्जली इस बिजनेस के लिए कैसे उभर कर आएगा? एडिबल ऑयल का बिजनेस हमारे लिए लास्ट 2 क्वार्टर्स से काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। पिछले 5 क्वार्टर्स उसके पहले जाएंगे तो काफ़ी मार्केट में तेजी मंदी के कारणवश कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे और पूरे इंडस्ट्री के प्रॉफिटेबिलिटी एक प्रकार से दिक्कत थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि उसमें एक इम्प्रूवमेंट है और इस साल हमारा टारगेट वही है कि हम लोग 2 से 4% के बीच में इसमें मार्जिन कमाएंगे और हम लोग को काफ़ी इसमें ग्रोथ मोमेंटम भी दिख रहा है। हमारा वॉल्यूम करीब 13% बढ़ा लास्ट ईयर और इस साल हमारा अनुमान है कि हम लोग को ग्रोथ जो वॉल्यूम का है करीब 6 से 8% के बीच में रहेगा और हमारा मार्जिन प्रोफाइल 2 से 3% के बीच में रहना चाहिए। तो अगर वो होगा तो हम लोग को काफ़ी बढ़ोतरी दिखेगी कंपेयर टू दिस ईयर। तो और उसमें अनुमान के हिसाब से मेरे को लगता है कि अगर हमारा एक नॉर्मल ईयर रहा, क्योंकि मार्केट में कोई अजीब वो गरीब वॉलेटिलिटी नहीं रही, तो हम लोग को इसमें 300 से 400 करोड़ तक का हम लोग को गेन मिलेगा। ओके, और ये दिस इज स्पेसिफिक टू एडिबल ऑयल बिजनेस, राइट? स्पेसिफिक टू एडिबल ऑयल ओके, बिजनेस। और FMCG साइड पर फूड बिजनेस में क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप FY25 में? तो अगेन हमारा जो उसका क्लियर टारगेट है कि हमारा जो ग्रोथ रेवेन्यू का है वो 8 से 10% का है। मार्जिन प्रोफाइल हमारा 16 से 18% का है और उसमें भी हमारा अनुमान बिल्कुल क्लियर है कि अब ये स्टेबल बिजनेस एक रन रेट पे हमारा चलना शुरू होगा। और जैसे फुल ईयर का हमारा फूड बिजनेस चला जिसमें कि हम लोग को बहुत, तो एब्सोल्यूट टर्म में मार्जिन जो बढ़े हैं, तो हम लोग को अनुमान है कि करीब 15 से 16% इंक्रीज हमको दिखना चाहिए उसमें। और फुल ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो हमारा करीब जो बिजनेस है, जो करीब 10,000 करोड़ के करीब FMCG का बिजनेस हुआ था, वो हम लोग को 10 से करीब 11 साढ़े 11,000 करोड़ तक जा सकता है। और अनुमानतः हमारा मार्जिन का कंस्ट्रक्ट जो है करीब 16% प्लस उसमें रहना चाहिए। ये बताइए, यहाँ पर आपका जो फूड बिजनेस में ग्रोथ क्या लीड करेगा? क्या वो स्पाइसेस रहेंगे, बिस्किट्स रहेंगे, न्यूट्रिसूटिकल्स रहेगा? कहाँ पर आपको ज्यादा ड्राइव देखने को मिल रहा है डिमांड का भी? तो बिस्किट्स में हमारा जो डिमांड है वो हमारा ग्रोथ हो रहा है 20% प्लस और इस साल भी हमारा वही एक्सपेक्टेशन है कि जैसे बिस्किट्स में हम लोगों ने करीब 13 सवा 1300 करोड़ से 1600 करोड़ का रेवेन्यू किया बिस्किट्स में। इस साल हमारा टारगेट है कि करीब हम लोग 2000 करोड़ बिस्किट्स में ले जाएंगे। जो हमारा ये न्यूट्रेला का बिजनेस है जो कि सोया प्रोटीन्स का है, उसमें हमारा अनुमान है कि हम उसको करीब अगेन करीब 15 से 18% उसको ग्रो करेंगे। और फूड बिजनेस का हमारा ग्रोथ काफी हुआ था कंपेयर टू लास्ट ईयर। वो हमारा अनुमान है कि हम लोग उसको कंटिन्यूअसली उसको ग्रोथ करेंगे और उसमें जो प्रीमियम एंड के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा काउ घी है, उसी प्रकार से हमारे मेडिकेटेड जूसेस हैं या स्पाइसेस हैं, या उसमें हमारे जो च्यवनप्राश और हनी है, उसमें हमारे को ग्रोथ का अनुमान है कि हम लोग कंटिन्यूअसली 8 से 10% का ग्रोथ है वो हमारा मेंटेन रहेगा और उसमें हम लोग उसको बिल्ड करते रहेंगे। और एक साथ में मैं और ऐड करना चाहता था आपसे, जी। इस साल हम लोग अभी करेंटली इवेल्युएट कर रहे हैं पतंजलि के नॉन फूड बिजनेस के एक्विजिशन का। तो उसमें भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी का हमारा अनुमान है कि उसमें भी हम लोग वो एक बार जब डिलीजेंस हमारी हो जाएगी और एक बार हम लोग दोनों मैनेजमेंट एग्री कर लेते हैं कि दोनों बोर्ड्स अप्रूव कर देते हैं और शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देते हैं, तो एक हमारे लिए कंपनी के रेवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ग्रोथ का एक हाई एडिशन होगा, क्योंकि वो बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसे दंत कांति है, केश कांति है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, सोप और डिटर्जेंट्स हैं। तो एक बहुत अच्छा बिजनेस जो कि हमारे पोर्टफोलियो में ऐड होगा। और रफली फिर कितना आप खर्च करेंगे? बिकॉज इट विल बी अ एक्विजिशन, नॉट अ इंटर कंपनी ट्रांसफर, राइट अस्थाना साहब? इंटर प्रमोटर तो ट्रांसफर, हाँ। नॉट एट ऑल, इट विल बी एन एक्विजिशन। और अगर आपको दो अनुमान हो प्रीवियस जो एक्विजिशंस हम लोगों ने पेरेंट कंपनी से किए थे, का और जो फूड का था, वो बिल्कुल स्लम सेल के अंतर्गत हुआ था, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फ्रेंडली था, कंपनी के लिए बहुत फ्रेंडली था। तो हमारा विश्वास है कि उसमें इस बार भी जो मैनेजमेंट निर्णय लेगा वो एक पॉजिटिव ही रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनी के लिए। तो आपके बुक्स पर इस समय कितना कैश है सर?
हमारे बुक्स पे कैश टोटल 3,500 करोड़ से ऊपर है। ओके, तो फिर आप उस एक्विजिशन के लिए ये पर्याप्त रहेगा या फिर कुछ रेज करना पड़ेगा पैसा? नहीं, 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 हमको कोई इक्विटी मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं है कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लोज हैं, बुक्स पे कैश है और हमारे को अगर रेज का मन टोटली डेट फ्री कंपनी है, तो हमको अपने को थोड़ा-सा वेदर उसको डेट के थ्रू फंड करें या डायरेक्टली अपने कैश से कर दें, जी। वो दोनों कंपनी के पास पर्याप्त पैसा है, तो मार्केट में हम लोग को डाइल्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है इस एक्विजिशन के लिए। ओके, मैं एक क्विक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। कंसिडरिंग आपके पास पर्याप्त कैश फ्लोज है, डेट फ्री है, ये फाइनेंस कॉस्ट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में क्यों बढ़कर आया? क्योंकि उसी ने आपके प्रॉफिट को ड्रैग किया है। हाँ, नहीं उसमें कुछ नहीं था, वो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन था हमारा, करीब 92 करोड़ का रिडेम्पशन था। ओके। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में उसके बारे में कॉस्ट दिख गया, उसमें कोई और वो नहीं है और वो नेक्स्ट क्वार्टर से उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं रहेगा। ओके, तो जहां तक मैं समझ रही हूँ कि पतंजलि का अब तक का जो भी कंज्यूमर बिजनेस है, वो अब फिर ये इस पतंजलि फूड्स के बिजनेस में रहेगा जब आप वो नॉन फूड बिजनेस भी अक्वायर करेंगे। संजीव जी, आई एम श्योर इस पर आपसे कई दूसरे लोगों ने बात की है। ये पतंजलि आयुर्वेद का जो किस्सा है जो कोर्ट में पहुंचा, उसका कुछ इम्पैक्ट आप लोगों पर आया? डिमांड देखिए में, वही सेंटिमेंट में? जी, नहीं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैं आपको वही बताना चाह रहा था, वो शायद लोगों में एक धारणा है, वो पूरा जो है वो एक केस सब जुडिस है, तो उस पे बहुत कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन वो वाला जो मामला है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के ऊपर है, जिससे हमारे बिज़नेसेस जो लिस्टेड कंपनी के बिज़नेसेस हैं, जो नॉन फूड बिज़नेस का जो वैल्यूएशन चल रहा है, उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और ना अभी तक है, हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं उसका। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू यू सब। संजीव अस्थाना कंपनी के सीईओ डिटेल्स देते हुए, और काफी ऑप्टिमिस्टिक है अपने ओवरऑल ग्रोथ को लेकर, स्पेशली एडिबल ऑयल्स में हमने देखा है धीरे धीरे करके स्थिति बेहतर हो रही है। लेंगे इस मोड पर एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक एक ट्रेड हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किया है, तो उसको विजिट करेंगे और साथ ही साथ वीआईपी इंडस्ट्री के नंबर्स पर भी बातचीत होगी। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।